अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक नए प्यारे दिन का आगाज़ करते हैं जो कि बड़ा ही प्यारा, खूबसूरत और रोशन रोशन सा दिन है। बड़ी प्यारी आजकल धूप निकल रही है, साथ में जो गर्मी की वाइब्स भी आ रही हैं क्योंकि धूप पे बैठा जाता नहीं है, बहुत शदीद ना धूप लगती है। यहाँ पे थोड़े से जो है कैचर लिए थे, दो थोड़े से कह रही हूँ, दो कैचर लिए। ये मेरे हस्बैंड लेके आए हैं, ब्लू वाला भी और दूसरा जो कलरफुल है वो भी, और साथ में ये हेयर ब्रश है बच्चों के लिए। क्योंकि कंघी से बाल करती हूँ ना तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा वो पेन सी होती है बालों में। तो मैंने कहा कि ये ब्रश लेती हूँ, इससे बड़े अच्छे तरीके से उनके ब्रश हो जाते हैं बाल। साथ में मैं बाहर का मौसम देख रही थी। आधे बच्चे हमारे घर के नीचे गए हुए थे खेलने के लिए और इशाल नूर ऊपर थे। मैंने कहा मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, उसके बाद हम लोग भी नीचे जाते हैं। आज छुट्टी का दिन है, सारे घर में थे, खूब मज़ा किया, साथ में काम काज भी किए, साथ में एंजॉयमेंट भी की। उसके अलावा मेरी जो बड़ी नंद है वो भी आई हुई थी, उनके बच्चे भी आए हुए थे और साथ में उनके हस्बैंड भी। तो बस इसी तरह से शुगल मेला घर में लगा हुआ था। जब बच्चे इस तरह से इकट्ठे होते हैं ना, फिर उनको ऊपर जाना नीचे आना है, यानी कि कभी नीचे जाना कभी ऊपर आना, इस ये लगा ही रहता है। फिर बच्चों की यही एक्साइटमेंट होती है कि जल्दी से बाहर जाए, काम शाम से फारिग होके और बाहर खेला जाए। तो बस कोशिश यही होती है कि जल्दी से कुछ ना कुछ काम समेट लिया जाए, क्योंकि फिर वापस जब आना है ना, फिर या तो खाना ही बन पाएगा या बर्तन धुल सकेंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले बिस्तरे लपेटने थे और मौसम काफ़ी हद तक फ़िलहाल तो चेंज हुआ है। रात को भी इतनी शदीद वाली ठंड होती नहीं है। कंबल कभी ऊपर लो कभी उतारो, यही चलता रहता है। दरवाजे हालांकि दोनों बंद होते हैं। काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है और जब इस तरह से मौसम चेंजिंग की तरफ जाता है ना, मेरी जो एक्साइटमेंट का लेवल होता है ना बहुत ही ज़्यादा ऊपर होता है। यानी कि मैं इतनी कोई खुश खुश फिरती हूँ ना, मूड भी बड़ा अच्छा रहता है। दरमियाना मौसम तो बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट होता है। बंदा बाहर जाए, घर आए, ना तो गर्मी लग रही होती ना सर्दी लग रही होती है। यहाँ पे मैंने बच्चों के कपड़े भी चेंज किए थे, उनको मैंने लोशन लगा दिया, उनका मुंह धुला दिए, साथ में कंघी कर दिए। और जो धोने वाले कपड़े हैं उनको मैं बाहर रख दूंगी। ये हुड्डी जो है इसको किल्ली पे लटकाना होता है, बस कभी कोई आधे कपड़े इधर पड़े हैं कभी उधर पड़े हैं। ये मोटे जो हुडीज वगैरह जर्सियाँ, इनको इधर से उठा के मैं पहनाती हूँ, इधर रखी हुई है। कुछ अलमारी में हैं तो कपड़े बस इसी तरह से कुछ चारपाई पे रखे हुए हैं, क्योंकि इस दफ़ा सर्दी के कोई भी कपड़े हमारे सारे अलमारी में पूरे आए नहीं, बस चारपाई पे रखने होते हैं। बस कपड़े जगह पे छोड़ के आई हूँ, उसके बाद मैंने कहा कि सारे जो हैं कंबल में लपेट के रख देती होती हूँ। और झाड़ू तकरीबन डेली का डेली लगता है। बच्चे गंद बहुत ज़्यादा डालते हैं ना, पहले ये होता था कि मैं 2 दिन बाद या 3 दिन बाद लगा लूँ, लेकिन अब मुझे डेली के डेली झाड़ू लगाना होता है। और जो मैं झाड़ू लगाती हूँ वो लगाना भी बड़ा आसान है। हफ्ते में एक दफ़ा अच्छे तरीके से बेड के नीचे से निकाल के सफाई कर ली, फिर नहीं तो ऊपर से वो झाड़ू लगाते रहो। बेडशीट भी बस कुछ दिनों की ये वाली मेहमान है, उसके बाद हम गर्मियों की इंशाल्लाह बेडशीट डाला करेंगे। इसको पूरी सर्दी में सिर्फ 2 दफ़ा ही धोया गया इस बेडशीट को, बहुत ही ज़्यादा ये वजनी है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी जो अगली सर्दी होगी ना, उसमें कोई या तो वेलवेट के कपड़े लेके ना उसकी बेडशीट बनवाऊँ, या फिर कोई ऐसी बनी बनाई बंदा लेना जो गर्म भी हो लेकिन वजनी ना हो। अगर किसी के पास कुछ आइडियाज़ हों बेडशीट के बारे में तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। फ़िलहाल अभी तो नहीं, जब नेक्स्ट सर्दियाँ आएंगी ना तब, क्योंकि गर्मियों की 2-3 बेडशीट्स हैं तो उससे तो गुजारा चल जाता है, लेकिन सर्दी की यही एक ही बेडशीट्स है। और जो अगर गर्मी वाली डालें ना वो बहुत ज़्यादा हमें ठंडी लगती है, उससे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। बच्चे भी छोटे हैं इस वजह से फिर ये वाली गर्म वाली मैं बिछाती होती हूँ। तो तकिए इनके भी साथ के थे, लेकिन वो फ़िलहाल मेरे से गुम गए हैं। कहीं बाहरी पेटी के ऊपर कपड़े रखो ना तो कुछ मिलते हैं, फिर कुछ मिलते भी नहीं हैं। फिर ये है कि मैंने साथ में ना टीवी पे जो तिलावत वगैरह थी, नाते वो भी मैंने चलाए हुए थे। बस चल गई थी। उसके बाद बच्चे जो हैं वो कार्टून कहते हैं कि मम्मा लगा के दो, फिर उनको कुछ कार्टून भी साथ साथ लगा के देते होते हैं। ये है कि नाश्ता भी बच्चों को करवा दिया हुआ है। छुट्टी वाला दिन है ना, तो हम लोग फिर ये है कि थोड़ा सा 8 बजे या 8:30 बजे इस तरह से उठते होते हैं। नाश्ता भी बनाना, उसके बाद बच्चों को नाश्ता करवा के फिर आराम सुकून से काम करके उसके बाद हम लोग वैसे हर दफ़ा
जो है ये मैं बाद में आके कमरा समेटती होती थी, लेकिन मैंने कहा कि इस दफ़ा ना समेट के जाना है, ताकि वापस आऊँ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं खाना ही बनाऊँ। ये देखिए आपको सामने ये कागज़ नज़र आ रहे होंगे ना, डेली के डेली इस तरह से इतने कोई कागज़ जमा हुए होते हैं ना, बस ये वाला झाड़ू लिया ना इसकी बड़ी सहूलत है। इसी तरह से मैं लगा देती होती हूँ और इसी तरह से फिर सारा कूड़ा समेट के गैलरी का जो है दरवाज़ा खोला हुआ था, तो गैलरी में से बड़ी प्यारी खूबसूरत सी धूप आती है और गैलरी में जो धूप आती है ना, हम लोग वहाँ पे पीढ़ियाँ रख के बच्चे भी खेल लेते होते हैं और हम लोग भी बैठ जाते होते हैं। तो बस जो खुशी की इंतहा है ना, वो मैं बता भी नहीं सकती। मौसम देख देख के, रोशनी देख देख के इतनी कोई खुशी होती है ना, और मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा कर रही थी। अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है। सर्दी का जो सीज़न है ना, उसका तो तकरीबन एंड ही हुआ। अभी हल्की सी है सर्दी, लेकिन उस तरह की नहीं है कि हर वक्त बस बंदा ठंड से बस जान ही निकलती रहे। बहुत गज़ब की इस दफ़ा ठंड थी, बहुत ज़्यादा। तो बस कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह रमज़ान भी आएगा। अभी तक फ़िलहाल मैंने कुछ भी नहीं लिया, ना कोई बेसन लिया है, अभी तक कोई तैयारी नहीं की। नहीं तो पहले ये होता था कि मैं इमली की चटनी भी बनाया करती थी, कुछ ना कुछ मैं प्रिपरेशन करती थी। फ़िलहाल अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही जो भी रमज़ान की मैंने शॉपिंग की ना, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करूँगी। हमारे घर में रमज़ान का जो ज़्यादातर है ना, वो होता है बेसन, साथ में आलू, साथ में प्याज़। ज़्यादा बेसन इस्तेमाल होता है, साथ में आलू इस्तेमाल होता है। जो दूसरी चीज़ होती हैं वो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। सालन जो है ना तो सहरी में कोई खाता है, ना इफ्तारी में कोई खाता है। हाँ, चिकन का हो तो वो खाया जा सकता है। सब्ज़ी होगी जैसे गर्मियों की सब्ज़ियाँ, इस तरह से वो कुछ भी नहीं इस तरह से बनता। हालाँकि जब अम्मी की तरफ थे ना, तब हमारे घर में सालन बना करता था इफ्तारी में भी, क्योंकि अब्बू ने फिर सहरी में भी उसी के साथ सहरी करनी होती थी सालन के साथ, हम लोग भी कर लिया करते थे। लेकिन यहाँ पे सालन सारा रमज़ान नहीं बनाया जाता। हाँ, अगर मेरा दिल चाह रहा है या फिर दोपहर में कोई और खाना चाह रहा है वो बना सकता है, लेकिन ज़्यादातर इधर सालन नहीं बनाया जाता है। यहाँ पे नीचे ये हमारे घर वाले बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, तो यहाँ पे ज़ियान का जो बालून है ना वो ऊपर को चला गया, वो रो रहा था, उसके बाबा उसे चुप करवा रहे थे। और यहाँ पे अभी मैंने बाय चांस वीडियो बना रही थी तो उसका बालून भी है उस वीडियो में आ गया। मैंने कहा वो देखो किसी बच्चे ने उसका पाँव मारा उसके बालून को, वो ऊपर उड़ गया। परिंदे इतने कोई प्यारे और खूबसूरत लग रहे थे ना, यहाँ पे उड़ रहे थे। और आसमान पे देखिए हल्के हल्के ऐसे बादल भी हैं, लेकिन फिर भी इतनी कोई तेज धूप थी ना, बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा आसमान है। देखें वाइट वाइट से बादल, साथ में परिंदे चहक रहे हैं और हर तरफ रोशनी, सूरज की प्यारी प्यारी सी किरणें। माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इतना कोई प्यारा और खूबसूरत मौसम लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो बस ये मौसम देख के तो मेरा मूड सारा दिन इतना कोई प्यारा था ना, और अल्हम्दुलिल्लाह दिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा। उसके बाद हम लोग काम समेट के नीचे आ गए। नीचे फिर मैं बच्चों के लिए साथ में जो लाई हूँ वो भी दिखाती हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर जो बलून बच्चों के लिए हुए थे वो भी हम लोगों ने इस तरह हवा में छोड़े ऊपर जाने के लिए। ये सीन ना बच्चे देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि बलून ऊपर जा रहे हैं। और शाल कह रही थी मम्मा ये बलून ना अल्लाह के पास जा रहा है। मैंने कहा नहीं बेटा, ये जहाँ भी जाएगा ना फट जाएगा, लेकिन उधर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे वो वाला एक ऊपर जा रहा है यहाँ पे। फिर अच्छा, जब भी बाहर आऊँ ना तो इतने कोई जो है कबूतर उड़ रहे होते हैं। यहाँ पे मैं परिंदों के लिए लेके आई थी रोटी, और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं रोज़ाना का रोज़ाना परिंदों को ना यहाँ पे रोटी डालती होती हूँ। यही एक ही जगह बनाई हुई है, यहाँ पे मैं डालती हूँ, और माशाल्लाह से इतने कोई परिंदे आते हैं। यहाँ पे बिल्लियाँ भी आके खाती हैं, उसके अलावा मुर्गी होगी, साथ में कौवे भी हो गए, लालियाँ होगी, सारे इधर आके खाते हैं। मुझे देख के इतनी कोई खुशी होती है ना। बच्चों का मैं इशाल ने कर लिया था नाश्ता, लेकिन मैं नूर का ले आई थी नीचे, उसको मैंने रोटी खिलानी थी, आधी उसने खाई थी, आधी रह गई थी। अच्छा, ये जो बलून है ना ये अटक गया था दरख्त में, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये खुद ही ना निकल के ऊपर को उड़ गया, और फिर हम लोग देखे हंसने लगे। तो ये मेरी कज़न के बच्चे हैं, वो भी यहाँ पे खेल रहे हैं, और मेरी कज़न के 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से। फिर और एक मेरी बहन का बेटा, तो उसके बाद 2 हमारे, ये सारे मिलके ना सारा घर जो है सर पे उठाते हैं, इतना कोई हल्ला गुल्ला शोर करते हैं ना,
बस अल्लाह का शुक्र है, रौनक बहुत ही अच्छी लगी होती है। तो बच्चों से ही रौनकी होती हैं, जितने भी बे-औलाद हैं अल्लाह सबको नेक औलाद से नवाज़े। तो इतनी कोई तेज़ धूप थी ना, थोड़ी देर तो हम लोग धूप पे बैठे, फिर कभी छाँव पे जाते थे, फिर धूप पे आते थे। यहाँ पे हस्बैंड जो हैं लीमू ले आए, साथ में अदरक ले आए क्योंकि उन्होंने कहवा बनाना था। साथ में अमरूद भी लिए, माल्टे लिए, साथ में एप्पल लिए। अच्छा, इधर मार्केट से लो ना ये फ्रूट। तो मैं कह रही थी कि अगर मार्केट से ये लो ना फ्रूट, इतने कोई प्यारे और फ्रेश होते हैं, लेकिन रेट भी फिर उतना ही ज़्यादा होता है। ये थोड़े से अमरूद लिए थे, साथ में 6 किन्नू लिए थे। गर्मी लग रही थी, हमने कहा कि बैठ के किन्नू खाते हैं धूप में। बड़े अच्छे लगे थे। साथ में ये बच्चों के लिए ना एप्पल लिए। यहाँ पे ये मेरी खाला ने बनाया था रैप, तो यहाँ पे हम लोग वो खाने लगे थे। अंदर इसमें चिकन था, चिप्स थी, साथ में प्याज टमाटर। बच्चों ने भी खाया और मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी खाया। साथ में ये खा गए, फिर मैंने करनी थी खाने की तैयारी। और आज मैंने अपने हस्बैंड से कहा था, मुझे बता रहे थे, मैं लेने गया था ना फ्रूट, वहाँ पे ना बड़े फ्रेश कद्दू पड़ा हुआ है। तो मेरा बड़ा दिल किया, मैंने कहा ठीक है आप, वैसे तो हम लोग चिकन बनाने लगे थे, फिर मैंने कहा कि आप कद्दू ले आए, तो कद्दू के अंदर हम लोग चिकन डाल लेते होते हैं। तो बस इसी तरह से वो कद्दू लेके आए। बाकी की स्टोरी मैं आगे बताती हूँ। अच्छा, ये मेरी आंटी ने ना फर्स्ट टाइम ये रैप बनाए। हमारे घर में किसी ने भी नहीं ये इस तरह के रैप बनाए हुए। तो उनसे वो कही थी, जिस तरह से भी मेरे से बने मैंने बनाए हैं। तो मैंने कहा माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये बने हुए हैं। उन्होंने ना अपने वो रेसिपी बनानी थी, जो कि वो शेयर करती हैं, तो बस उसी के लिए उन्होंने रैप बनाए थे। तो हम लोगों ने खाए, एंजॉय किए, तो बहुत ही ज़्यादा ना मज़ा आया। अच्छा इसका जायका था। तो यहाँ पे मैं कद्दू काटने के लिए बैठ गई थी, बच्चों को मैंने एप्पल काट के दे दिए। अच्छा, कद्दू काटने बैठी हूँ, ऊपर से इतने कोई प्यारे और खूबसूरत कद्दू थे ना, लेकिन अंदर से आधे खराब निकले, बस थोड़े से कद्दू निकले थे। फिर क्या होना था, पहले मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं और ले आता हूँ। मैंने कहा फिर और क्या, अब आप लेके आएंगे, बस यही बना लूँगी, तो आज तो यही चल जाएगा, कल फिर कुछ और ही बना लेंगे। नहीं तो मैं कह रही थी ऊपर से देख के, एक सालन तो 2 दिन चल जाना, हमसे कहाँ इतना कोई ख़त्म होना है। लेकिन वो कद्दू थोड़े से निकले और आधा सारा ही ख़राब निकला। बने बहुत ज़्यादा मज़े के थे। आज का ये जो मेरा व्लॉग था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मेरी जो भी रूटीन रही मैंने आप सबके साथ शेयर की। माशाल्लाह से दिन बड़ा ही अच्छा खूबसूरत सा गुज़रा। घर में सब थे, मेरे हस्बैंड भी थे। सही हम लोगों ने एंजॉय किया। बाहर भी हम लोग ढेर सारा एंजॉय करके ना फिर हम लोग घर आए थे। तो बस जो मेहमान आए हुए थे, ये ज़र्दा बन रहा था, साथ में जो है सालन बन रहा था मटर और चिकन का, और मैं बना रही थी कद्दू और चिकन। तो उस वो भी मैं साथ-साथ बना रही थी, साथ में जो ये खाना बन रहा था मैं वो भी साथ में आप लोगों को दिखा रही थी। तो मैंने कहा चलें आप लोग ये भी देख लें। तो यहाँ पे ना मैंने प्याज को भून लिया, उसके बाद बस इसमें टमाटर डालूँगी, नॉर्मल से मसाले डाल के, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, फिर इसमें कद्दू पहले चिकन डालेंगे, वो भून के फिर कद्दू डाल दिया। बस सिंपल की सी हमारी ना रेसिपी तैयार हो जाएगी। और उसके अलावा मेरी एक सिस्टर पूछ रही थी लोबिया कभी बनाए तो रेसिपी शेयर करें, तो इंशाल्लाह मैं वो भी लाजमी शेयर करूँगी। फ़िलहाल काफ़ी टाइम हो गया लोबिया लिया नहीं है, नहीं तो गर्मियों में लाजमी मैं बनाती होती हूँ, साथ में चावल बॉयल करती होती हूँ। बहुत ज़्यादा मज़े के लोबिया बनते हैं, तो इंशाल्लाह कभी लाजमी शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ। फ़िलहाल अभी मैंने ना ग्रोसरी में लोबिया लिया नहीं है, इंशाल्लाह जब लिया ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम ज़र्दा भी मज़ेदार सा बन रहा है। अच्छा, आजकल ज़र्दा इतना कोई मज़े का लगता है ना, शादी से पहले नहीं मैं खाया करती थी, लेकिन शादी के बाद हाँ मैं ज़र्दा खा लेती होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है अब। तो यहाँ पे ज़र्दा भी बन गया, यहाँ पे बस मेरा जो है सालन भी बन रहा है। और आज बस खाना बनाएंगे, उसके बाद सालन गलने का वेट करेंगे, कद्दू गल जाए, उसके बाद फिर रोटियां बना के हम लोग खाना खाएंगे। ये कद्दू इतना सा बचा था, हालांकि 2 कद्दू थे, थोड़ा सा ही रह गया, लेकिन ये भी हम लोगों से ख़त्म ही नहीं होना। बस क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा हम लोग सालन खाते हैं, इतना ज़्यादा नहीं खाते। अच्छा, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी, इतनी कोई शदीद खांसी आई ना। तो खैर यहीं पे व्लॉग का भी करते एंड। मेरे चैनल को ना शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करना। उसके अलावा कमेंट्स में लाजमी बताना कि आज का व्लॉग कैसा था, आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग एंजॉय करने कहाँ पे जाते हैं। हमारे घर के सामने पार्क है ना, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा रौनक लगी रहती है। यहाँ पे हमारा खाना भी रेडी हो गया, साथ में मैंने खीरा भी काट लिया है। तो यहीं पे व्लॉग का भी करते हैं एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। आप सभी अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।